नमस्कार। जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और जिसकी बात हम करने जा रहे हैं वो है JSSC, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन सर्विस कमीशन। भाई, आज सरायकेला जिला में चौका है, एक घटनाक्रम हुआ। सरायकेला जिले में चौका है, चौका में एक जगह है, उस जगह का नाम है चवलीबासा। तो चवलीबासा में रहते हैं गुरुचरण साहू। अब हुआ क्या, गुरुचरण साहू की भांजी है, जिन्होंने सहायक आचार्य जो है पीजीटी वाला उसका परीक्षा दिया था, एक नंबर से या पॉइंट कुछ नंबर से उनका रह गया। तो उनकी भांजी के फोन पर एक फोन आता है, एक शख्स फोन करता है, बोलता है कि आप 10 लाख रुपए मुझे दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। उनकी भांजी अपने मामा को बताती है, मामा का दिमाग खटकता है। तो मामा फोन पर बात करते हैं, उसको बुलाते हैं कि आप चौका आ जाइए। मैं भी आश्चर्यचकित हो गया कि यार, मतलब पेपर सेटिंग करने वाला ऐसा तो नहीं कर सकता है कि वो जगह जगह जाकर के ऐसा करेगा, लेकिन इस केस में ऐसा हुआ है। अब गुरुचरण साहू ने उस आदमी को पकड़ लिया, पकड़ करके थाने के हवाले कर दिए। फुटेज देखिए, ये उसी शख्स का है जो आप देख रहे हैं, आर्मी कट बाल, ये पुलिस वाला है, झारखंड पुलिस की गाड़ी से ये घूमता है, हजारीबाग का रहने वाला है। जो अब तक जानकारी मिली कि इसका नाम रविंद्र है, ठीक है, रविंद्र है इसका नाम। तो इसको गुरुचरण साहू ने हवाले कर दिया। लेकिन गुरुचरण साहू ने जब इससे पहले बात की तो इसके पास लैब असिस्टेंट का भी रिजल्ट था, और ये फोन पर किसी से बार बार बात कर रहा था। फोन पर जिससे ये बात कर रहा था उसका नाम बताया गया कि उसका नाम चंदन है। चंदन इसका नाम, जिससे ये बार बार फोन पर बात कर रहा था। अब इसी चंदन से हमने अपनी खोजबीन शुरू की। ये किसी का भी रिजल्ट जो है वो चंदन से पूछता है। इसके बैग में कम से कम 80 मार्कशीट थी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, ब्लैंक चेक थे। इसने गुरुचरण साहू को भी ऑफर दिया कि भैया आप मुझे 10 लाख रुपए का एक से ब्लैंक चेक दे दीजिए और ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे दीजिए, नौकरी होने, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको पूरे पैसे दे दें। खैर, गुरुचरण ईमानदार आदमी थे, उन्होंने इसे पकड़ करके और चौका थाने के हवाले कर दिया। चौका थाना प्रभारी JSSC है, JSSC में इन्होंने पूछताछ की और उसके बाद अब FIR दर्ज करने की तैयारी चल रही है। अब FIR में क्या आता है वो तो देखना है कि JSSC इस पर क्या कहता है। हो सकता है JSSC कहेगा कोई ये कौन है, मैं नहीं जानता। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, इसके पास लैब असिस्टेंट, इसके पास पंचायत सचिव, इसके पास माध्यमिक आचार्य, इन सब के रिजल्ट इसके पास थे। तो आखिर इतने रिजल्ट इसके पास आ गए। मेरे पास एक शख्स का कॉल आया, एक मुंडा जी है रामगढ़ से, उन्होंने कहा कि ये उनसे भी मिलने गया था रामगढ़ में और बोला कि आप ST कैटेगरी के हैं तो आपको 8 लाख रुपए देने होंगे। इस शख्स ने उनको भी कॉल किया था। एक शख्स का बिशुनपुर से कॉल आया, ये गुमला के बिशुनपुर तक चला गया था। ये मुंडा जी से लैब असिस्टेंट के लिए पैसे ले रहा था, गुमला के बिशुनपुर में ये टीचर के लिए पैसे लेने गया था, ये सहायक माध्यमिक आचार्य के लिए। तो मतलब इसके पास हर किसी का रिजल्ट है, ये उनको कॉल करता है, तो ये रिजल्ट इसके पास कहां तक अवेलेबल हो रहा है। अब मैं आपको कड़ियां जोड़ करके बताता हूं, तब आपके समझ में पड़ेगा। JSSC बोले कहते कि ये बंदे को वो नहीं जानता, ये कोई फ्रॉड है, साइबर ठगी कर रहा है। ठीक उस तरीके से जैसे अतुल वत्स को JSSC ने कह दिया भाई वो गेस्ट पेपर के लिए 20-20 लाख रुपए दे रहा था, और झारखंड के लोग बेवकूफ है जो 20-20 लाख रुपए गेस्ट पेपर के लिए दे रहे थे। तो आप समझिए इसको। JSSC ने उत्पाद की परीक्षा ली। मैं आपको एक बात बताता हूं, तो इसमें पकड़ा गया अतुल वत्स। अतुल वत्स कौन है? अतुल वत्स बेसिकली पेपर लीक सिंडिकेट चलाता है। इस पेपर को कौन ले रही थी? एप्टेक। जो कंपनी ले रहा था एग्जाम, उस कंपनी का नाम है एप्टेक, आउटसोर्सिंग एजेंसी जो भी है, एप्टेक एजेंसी है। खैर, तो अब JSSC अतुल वत्स को पकड़ता है। मैंने आपको याद कीजिए, रांची के कठल मोड़ पर मौजूद एक भाव्या इंफोटेक का नाम दिखाया था।
ठीक है, मैंने कुछ नाम आपको बताए थे, याद कीजिए। एक सिंडिकेट था कृष्णा कुमार, कन्हैया कुमार, इनका आधार कार्ड भी दिखाया था, याद कीजिएगा तो। ठीक है, बहुत सारे नाम मैंने आपको दिखाया था, अली खान, सबका आधार कार्ड में मैंने दिखाया था। खैर, मैंने आपको एक भाव्या इन्फोटेक दिखाया था। इस भाव्या इन्फोटेक को चलाने वाले कोई पोद्दार जी थे। ये पोद्दार जी अतुल वैक्स के खासम खास है। अब इसी भाव्या इन्फोटेक का नाम बदल दिया गया, जोहार इन्फोटेक रख दिया गया। आप अभी जाइएगा तो यहाँ कुछ नहीं निकलेगा, एग्जाम से ठीक एक रात पहले यहाँ पीसी वीसी सब कुछ आ जाता है। तो बेसिकली ये लोग हैकिंग सिंडिकेट है सब लोग, ये लोग, और ये लोग खेला करते हैं जेएसएससी का। खैर, अब आते हैं अभी क्या हुआ। अभी पकड़ा गया रविंद्र। रविंद्र जो है झारखंड पुलिस का कहा जा रहा है कि जवान है, और किसी का वो बॉडीगार्ड है। वो फोन पर जिससे बात कर रहा था वो कोई चंदन था, और इस चंदन का संपर्क किसी स्नेह नाम के लड़के से है। जेएसएससी से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है भगवान जाने, लेकिन किसी स्नेह नाम के लड़के से इसका संपर्क है। और ये पूरा सिंडिकेट जो है, इसमें कई सारे सिंडिकेट काम करते हैं, उसमें से एक सिंडिकेट ये है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब अगर ईमानदारी से पुलिस जांच करना चाहती है तो इसके जांच कर लेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जांच होगी। मुझे यही पता है कि यहाँ से कहानी शुरू होगी एफआईआर की, या तो मेरे ऊपर एफआईआर की जाएगी कि भैया अफवाह फैला रहे हैं आप, वो जो है वो तो एक फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड है, ये वो दिस दैट, या फिर इस मामले को लिपापोती करके दबा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यही मैं आपको पूरा अब तक की मेरी जांच में यही सामने है। ये पूरी कुंडली, ये चंदन और स्नेह, इस नाम की कुंडली में आपके सामने पूरा बहुत जल्द खोलूंगा कि कौन है, कहां से आए हैं, ये क्या करते हैं, तमाम चीजें, एक एक बारीक बारीक चीजें आपके सामने खोलूंगा कि भाई 15,000 की तनख्वाह वाला 2.5 करोड़ की संपत्ति का मालिक कैसे हो गया पिछले कुछ दिनों में। तो तब चीज एक एक करके सब खोलूंगा। मेरी जांच थोड़ी सी बची हुई है, थोड़ी सी रिसर्च बची हुई है, वो भी मैं निकाल रहा हूँ, जान पर खेल करके आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ ये तमाम चीजें। तो बॉस ये मत कहिएगा कि मैं व्यूज के लिए सब कर रहा हूँ, क्योंकि कई कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि हम व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप अनसब्सक्राइब करके चले जाइए, आपको नहीं देखना है मत देखिए बॉस। किसी को मैं पैर नहीं पकड़ रहा कि आपको मेरे चैनल देखने की जरूरत है। आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो देखिए, वरना छोड़ दीजिए। सिंपल सी चीज है। आपको लगता है कि ये सही है, जो मैं पूरा सिंडिकेट खोद रहा हूँ उसमें है दम, तभी देखिए, वरना इग्नोर मार के चले जाइए। मेरे को कोई दरकार नहीं है, कोई दरकार नहीं है कि मेरे को मरे हुए लोग देखें, मरे हुए लोग मेरे को लाइक करें। ऐसी मरी हुई कौम के लिए मुझे भी अपनी जान जोखिम में डालने की कतई इच्छा नहीं है, मुझे भी जेल जाने की कतई इच्छा नहीं है। तो सिंपल जो चीजें मैं बता रहा हूँ, डंके की चोट पर बता रहा हूँ। नमस्कार। जो